इस वीडियो में हम लोग नाउन को जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, नाउन के हम लोग टाइप्स के बाद नाउन जेंडर देखेंगे, नाउन नंबर देखेंगे और नाउन का पोजीशन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना नाउन स्टार्ट करते हैं। नाउन है क्या? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। यानी जो नाउन होता है ना, वो नाम होता है। नाउन क्या होता है? नाम होता है। किसका नाम? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का और फीलिंग का, किसी का भी नाम नाउन होता है। या फिर आप कह सकते हो नाउन इज़ एनी नेम, कोई भी नाम नाउन होता है। जैसे टॉम, जैसे कि टॉम, गर्ल, आर्मी, आयरन, हेल्थ, कोई भी नाम नाउन होता है। फिर नाउन के 5 काइंड होते हैं। कौन कौन से? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। सिंपल याद करने के लिए आप कह सकते हो प्रॉपर नाउन का मतलब कोई खास नाम, कॉमन नाउन का मतलब सबका नाम, कलेक्टिव नाउन का मतलब ग्रुप का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब फीलिंग वाला नाम, मटेरियल नाउन का मतलब कि ऐसा नाउन मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम लोग कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब पहला आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं। वहीं कॉमन नाउन में नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और फीलिंग, यानी किसी ऐसा नाम जो सबके लिए लिया जाए। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि पर्सन के बारे में मैंने लिखा है। ठीक है ना, ये पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। इसके बाद यहाँ पे इनका प्रॉपर नाउन है और बगल में इनका कॉमन नाउन दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग पहले एक एक का देखते हैं। पहले देखते हैं पर्सन का। पर्सन की बात करें तो पर्सन में ना आता है राम, श्याम, स्पर्श। अगर मैं बात करूँ इन सब की ना, तो ये सब बॉय भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। अंजलि, सारा, पिंकी, ये सब क्या गर्ल हो सकती हैं या वुमेन हो सकते हैं। ये सब तो इंसान भी हैं, ये सब तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये सब इंडियन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बॉय, मैन, पीपल, गर्ल, वुमेन, ये सब क्या है? कॉमन नाम है। वहीं जो राम, श्याम, स्पर्श, अंजलि, सारा, पिंकी, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर प्लेस की बात करें तो न्यू दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? ये सब बड़ी बड़ी सिटीज़ का नाम है। इंडिया, यूएसए क्या है? ये जो है कंट्री का नाम है। इसके बाद अगर बात करें एशिया की तो ये कॉन्टिनेंट का नाम है। बात करूँ राजापुर की तो ये कोई मोहल्ले का नाम होगा। यूपी, एमपी क्या है? कोई स्टेट है। चाइना क्या है? कोई कंट्री है। यूरोप क्या है? कोई कॉन्टिनेंट है। मून क्या है? ये एक मतलब मून क्या है? तो एक तरीके की सैटेलाइट है। वीनस, अर्थ, ये सब क्या है? तो ये सब जो है प्लैनेट है। इसी तरह अगर एनिमल की बात करें तो ग्रेसी, टॉम, ये जो है बिल्लियों के नाम है यानी कैट। इसी तरह अगर मैं शाइनी, किट्टू और रॉकी की बात करूं तो ये डॉगी के नाम हुए। सिम्बा एक लॉयन का नाम है। जेरी एक माउस का नाम है। इसी तरह अगर थिंग की बात करें तो ताजमहल, कुतुब मीनार क्या है? कोई मॉन्यूमेंट है। अपोलो 11 सैटेलाइट है। इंडिया गेट हमारा क्या है? एक गेट है। इसी तरह हाउस डोर एक हमारा कॉमन गेट का नाम है। फीलिंग में अगर हम लोग फीलिंग के कॉमन नाउन देखें, इसमें प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैं कॉमन नाउन लिखा हूँ केवल। कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन तो लव, हार्ट, हर्ट, मैड, नर्वस, डिसलाइक, ये सब क्या है? ये सब एक ऐसा नाम है जो कि कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप वापस अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा और अब हम लोग को देखना है इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है किससे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे आई वेंट टू ताजमहल या ताजमहल, इसमें ये वाला गलत होगा क्योंकि टी स्मॉल है, हमको इससे यूज़ करना है कैपिटल से। अब एक और चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि
कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन वाले आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सी आ ताजमहल, ये गलत होगा, ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ताजमहल तो पहले से एक है। अब मैं ये कहूँगा कि मैं एक ताजमहल देखने जा रहा हूँ, ये तो गलत होगा क्योंकि ताजमहल इज़ ऑलरेडी वन। ठीक है। इसी तरह यू आर अ हाशिम, हाशिम मेरा नाम है, तो यू आर अ हाशिम, इसमें अ नहीं लगेगा। आ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं खुद एक ही तो हूँ। अब मैं ये कहूँगा मैं एक हाशिम हूँ, तो ऐसा तो है नहीं, हाशिम तो एक ही है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन का टाइप होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? ग्रुप को। किसके ग्रुप को? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या फीलिंग के ग्रुप को। जैसे क्राउड की बात करें तो क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो क्राउड में क्या एक लोग रहते हैं? नहीं, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। फैमिली किसे कहते हैं? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करें। तो ये भी क्या है? एक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है। टीम, गैंग, प्राइड, लॉयंस की प्राइड होती है। बंच, कीज ऑफ बंच होती है। ठीक है ना, बंच ऑफ कीज होती है। तो क्या है? ये ऐसी चीज़ कलेक्टिव नाउन होता है जो किसी कलेक्शन को शो करे या किसी ग्रुप को शो करे। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, केवल हम लोग उनको फील कर सकते हैं या फिर उन्हें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर क्वालिटी की बात करें तो काइंडनेस, क्लेवरनेस, ये सब चीज़ दिखती नहीं है पर ये क्वालिटी का नाम है। पॉवर्टी, यूथ, इंडियन, ये सब क्या है? स्टेट है, यानी ये सब बस हो रहा है, ये कोई एक्शन और पोजीशन नहीं कर रहे हैं, बस ये हो रहा है। इसी तरह अगर बात करें हम लोग एक्शन की, तो जैसे बदला यानी रिवेंज। बदला मतलब मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर पनीर की सब्ज़ी डाल दी और उसने मेरे ऊपर छोले डाल दिए, तो क्या उस हम लोग को बदला नहीं दिखेगा, हम लोग को छोले और पनीर दिखेंगे और उस पर हमारी शर्ट पे लगे हुए धब्बे दिखेंगे, पर हमें जो रिवेंज है वो नहीं दिखेगा। ठीक है ना। इसी तरह अगर कहीं चोरी हो जाए तो हमको चोरी की हुई चीज़ नहीं दिखेगी, पर चोरी हमको नहीं दिखेगी क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके बाद अब हम लोग को देखना है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो ऐसा सब्सटेंस जिस या फिर ऐसा मटेरियल जिससे हम लोग कोई दूसरी चीज़ को बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक से क्या बनाते हैं? चेयर, बॉक्स, पेन। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी, हमारी बोन और हमारी हमारी टीथ बनती है। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम जो है वो मटेरियल नाउन है बिकॉज वी यूज़ दैट मटेरियल नाउन टू मेक एनी डिफरेंट थिंग्स। इसके बाद हमारा एक चीज़ हम लोग को और समझना है कि देखिए कभी भी आपसे अगर कोई पूछे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये ब्लैक कार है, ठीक है ना, तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा नाउन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वी मस्ट नो अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन, ये जो भी है इसको आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको किस में यूज़ करोगे? सेंटेंस में यूज़ करोगे। हम लोग डायरेक्टली कोई को नहीं बता सकते, कोई अकेले वर्ड को नहीं बता सकते ये क्या है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कार है तो यहाँ पे लोग कहेंगे कि ब्लैक क्या है? ब्लैक जो है ना हमारा एक नाउन है, पर ये नाउन नहीं है क्योंकि ये ब्लैक जो है डिटेल ऐड कर रहा है कार में। तो कार हमारा नाउन है और कार कैसी है? ब्लैक है, यानी ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बताने के पीछे रीज़न बस ये है कि आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग किसी नाउन, किसी भी वर्ड की बिना सेंटेंस में यूज़ करें नहीं बता सकते। बताएंगे तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे आई हैव कॉटन क्लॉथ, आई हैव कॉटन क्लॉथ है तो इसमें कॉटन क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्लॉथ क्या है? एक नाउन है। कैसा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। ठीक है। इसी तरह टाइप ऑफ नाउन हमारा अब यहाँ पे होता है फिनिश। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नाउन नंबर। अब हम लोग नाउन नंबर को देख रहे हैं। नाउन नंबर को हम लोग इस तरह समझेंगे जैसे कि नाउन हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि नाउन जो है ना वो नेम होता है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग का। अब ये नाम ना
एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये नाउन हमारे सिंगुलर हो सकते हैं यानी एक, और प्लूरल हो सकते हैं यानी एक से ज़्यादा। जैसे बेसबॉल, बेसबॉल्स, जो घोड़े की नाल होती है पैर में लगती है उसे हम लोग शैडल कहते हैं, नाल नहीं खुर कहते हैं। तो वहाँ पे हो जाएगा, नहीं, सैडल का मतलब होता है कि जिस पे घुड़सवार बैठ के सवारी करते हैं, ठीक है ना। तो सैडल, सैडल का प्लूरल सैडल्स, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, मैन का प्लूरल मेंस होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। पर हम लोग नाउन नंबर में ना ये पढ़ेंगे कि जो अगर आपके पास कोई चीज़ सिंगुलर दी हो तो उसको आप प्लूरल कैसे बनाओगे, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। और जिसके लिए हमको कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला रूल ये कहता है कि ज़्यादातर नाउन में हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे कार में एस लगा के कार्स बना के प्लूरल बना देंगे, बर्ड में एस लगा के बर्ड्स बना के प्लूरल बना देंगे। तो ज़्यादातर नाउन को हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। पर जो नाउन ख़त्म होते हैं किससे, जॉक्स, ZOX जॉक्स, SH, CH और X से, वो नाउन में हम लोग ES लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे नाउन जो ख़त्म होते हैं जॉक्स, श और एक्स से, तो उसमें हम लोग ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉक्स है, ये एक्स से ख़त्म हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ES लगा के इसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे क्लास है तो क्लास में क्या है कि ये ES से ख़त्म हो रहा, मतलब ये S से ख़त्म हो रहा है तो ES लगा के हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे। इसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई नाउन ख़त्म होता है F से या FE से, तो F या FE को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे VES से, ठीक है ना। F और FE को हटा के VES लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है HALF, हाल्फ। हाफ को अगर हमको बनाना है प्लूरल तो हमको ये वाला F को गायब करना होगा और यहाँ पे VES यानी हाल्फ बनाना होगा। वुल्फ है तो F हटाओ VES लगाओ, लोफ है F हटाओ VES लगाओ, वाइफ है FE हटाओ और VES लगाओ। तो इस तरह हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनता है, नाइफ का नाइफ बन जाता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 3.1। ये कहता है कि कुछ नाउन जो ख़त्म होते हैं, यही रूल नंबर 3 का ही ये भाई है, तभी इसका नंबर हम लोग रूल नंबर 3.1 डाले हैं। ये कहता है ना कि कुछ नाउन जो ख़त्म होते हैं F या FE से, उसमें केवल S लगा के आप प्लूरल बना सकते हो। जैसे शेफ़ है, जैसे कि शेफ़ है तो शेफ़ को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप VES वाले लगाओगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, आपको केवल S लगाना है। रूफ में S लगेगा, क्लिफ में क्लिफ्स नहीं होगा, क्लिफ्स होगा। ये S वाला हम लोग नहीं बनाएंगे वरना गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 3.2 जानने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि जो नाउन ख़त्म होता है F से या FE से, उसमें F या FE को रिमूव करेंगे, VES लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। पर वही सेम चीज़ हम लोग कुछ नाउन के लिए, यानी फॉर सम नाउन कुछ नाउन के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल S लगा के प्लूरल बना देंगे। अब रूल नंबर 3.2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 3.2 ये कहता है कि कुछ नाउन के लिए हम लोग दोनों मेथड लगा के प्लूरल बना सकते हैं। यानी जैसे अगर आप यहाँ पे देखो हूफ, हूफ को आप हूफ्स भी लिख सकते हो और VES वाला भी हूफ्स लिख सकते हो, दोनों ही सही है, गलत नहीं है। ड्रॉप यानी जो बौना होता है उसको आप S लगाओ या VES लगाओ और प्लूरल बना लो तो गलत इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक होता है हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमको ये बताता है कि जो नाउन ख़त्म हो Y से और उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ये Y को हटा दो और IES लगा लो और प्लूरल बना लो। जैसे ये Y है, ये देखिए Y है, Y से जस्ट पहले आया T जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा दो और IES लगा लो और प्लूरल बना लो, ठीक है। स्टोरी है तो स्टोरी में अगर आप देखोगे तो Y से ख़त्म हो रहा, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हटा दिया, STOR लिख दिया, STOR, फिर IES लगा के प्लूरल बना लिया। लेडी है, ख़त्म हो रहा है Y से, उससे जस्ट पहले आ रहा है कोई कॉन्सोनेंट
तो वाई को हटा के आई एस लगा के प्लूरल बना लिया। इसके बाद आएगा रूल नंबर 4.1। रूल नंबर 4.4 में ये बोला गया कि जो नाउन खत्म होगा वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें आई ई एस लगा के हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। पर जो नाउन खत्म होता है वाई से और उससे जस्ट पहले कोई वॉवेल आता है तो वहाँ पे हम लोग केवल एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि मंकी है तो मंकी में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो रूल नंबर 4.1 में यही बताया कि जो नाउन वाई से ख़त्म होता है जस्ट पहले वॉवेल होता है उसमें एस लगा के हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। तो रूल नंबर 4.1 वही बताता है कि अगर कोई नाउन ख़त्म होता है वाई से जस्ट पहले कोई वॉवेल आता है तो हम लोग आई ई एस वाला रूल नहीं लगाएंगे, केवल एस लगा के प्लूरल बना देंगे। जैसे मंकी है ये ख़त्म हो रहा है वाई से, जस्ट पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एस लगा के प्लूरल बना लेंगे। जैसे बॉय है, बॉय से पहले ओ आ रहा है तो हम लोग एस लगा के प्लूरल बना लेंगे। इसके बाद आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई नाउन ख़त्म होता है ओ से, अगर कोई नाउन ख़त्म होता है ओ से और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग ई एस लगा के प्लूरल बना लेंगे। जैसे इको है ई एस लगा के इकोस बना लिए, टोमेटो है ई एस लगा के टोमेटोज बना लिए। इसके बाद रूल नंबर 5.1 ये बताता है कि अगर कोई नाउन ख़त्म होता है किससे, ओ से, उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे कसिनो है तो कसिनो ओ से ख़त्म हो रहा, जस्ट पहले इसके कोई कॉन्सोनेंट आ रहा तो ई एस लगा के हम लोग अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना हम लोग को एस लगा के प्लूरल बनाना है। ठीक है, एक बात हमेशा ये याद रखना है कि जो इंग्लिश है वो रूल से नहीं, वो प्रैक्टिस से चलती है। क्योंकि एक वक्त आप कोई रूल पढ़ोगे दूसरे वक्त वही रूल चेंज हो जाएगा। तो हमेशा जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कि किसके साथ क्या लगाना है। जैसे डिस्को है तो डिस्को के साथ हम लोग ई एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। अब आता है रूल नंबर 5.2। तो एक बार रिवाइज करेंगे रूल नंबर 5 को कि जो नाउन ख़त्म होता है किससे, ओ से, जो नाउन ख़त्म होता है ओ से, उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग ई एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं, एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं। इसी तरह सेम पर रूल नंबर 5.2 ना, जो हम लोग ने रूल नंबर 3.2 पढ़ा था उसका एकदम सिमिलर है कि कुछ नाउन, ठीक है ना, जो ख़त्म होते हैं ओ से और उससे पहले आता है कॉन्सोनेंट तो हम लोग दोनों मेथड यूज़ करेंगे और प्लूरल बना लेंगे। जस्ट लाइक अगर बात करें जैसे बफेलो है तो बफेलो में आप ई एस लगा के प्लूरल बनाओ या सिंपल एस लगा के, मॉस्किटो में ई एस लगाओ या एस लगाओ, दोनों ही सही हैं, दोनों ही प्लूरल हैं। इसके बाद रूल नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे पहले, फिर रूल नंबर 7 देखेंगे। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल करना है तो हम लोग वॉवेल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे फुट है तो इसमें ओ को ई लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। मैन है तो ई लगा के मैन बना दो। ठीक है, तो रूल नंबर 6 क्या बोलता था कि सिंगुलर से प्लूरल करना है तो वॉवेल को चेंज कर दो। इसी तरह रूल नंबर 7 हमारा आखिरी रूल है, ये बताता है कि कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। ठीक है ना, जैसे फिश का फिश ही रहता है सिंगुलर प्लूरल, शीप, डियर, एयरक्राफ्ट ये सब का जो है प्लूरल नहीं होता। कि जैसे शीप है तो शीप्स नहीं होगा, शीप का शीप ही होता है प्लूरल। ये बात को हमें अच्छे से ध्यान देनी है। और अब हम लोग ने अपना रूल भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें जानना है एक इम्पॉर्टेंट नोट, वो ये है कि हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि हम लोग जैसे कि जानते हैं नाउन में अगर हम लोग एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, पर अगर कोई काम यानी वर्ब है उसमें एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल, वो सिंगुलर हो जाता है। कहने का मतलब बस आप ये समझो कि जैसे अगर कोई नाउन है, ठीक है, कोई नाउन है उसमें आप एस या ई एस लगाओगे तो वो प्लूरल बनता है।
पर अगर आप सेम यही बात अगर वर्ब के लिए करोगे कि कोई वर्ब है उसमें आप एस या ई एस लगाओगे तो वो प्लूरल नहीं, वो बनेगा आपका सिंगुलर। और हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल नाउन के साथ आपका प्लूरल नाउन के साथ जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। ये बात को हमेशा आपको याद में रखना है। जैसे विकास रन या रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए यहाँ पे विकास क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, विकास सिंगुलर है। अगर रन की बात करें तो ये हमारा वर्ब है। अब इसमें क्या है, इसमें एस नहीं लगा है यानी ये प्लूरल है, ठीक है, और इसमें एस लगा है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है तो विकास के साथ रन्स लगेगा, ठीक है। इसी तरह वी रन या रन्स वेरी फास्ट, तो इसमें वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो इसमें जिसमें एस नहीं रहता वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझिएगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं। नाउन के जो काइंड्स होते हैं उसमें से एक और नई चीज़ आ जाती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जैसे जिसको हम लोग काउंट कर सकें, या फिर कह सकते हो जिसको हम लोग फिंगर्स पे काउंट कर सकें। पर जो अनकाउंटेबल होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ना ही फिंगर से ना कोई और चीज़ से। जैसे अगर हम लोग बात करें बॉय की, तो एक लड़के को भी गिन सकते हैं कि वो एक लड़का है, या फिर एक से ज़्यादा लड़कों को भी गिन सकते हैं, वो देखो लड़के हैं। इसी तरह गर्ल को भी गिन सकते हैं और गर्ल्स को भी हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग स्टार की, तो क्या स्टार एक स्टार हमारा क्या काउंटेबल है? तो स्टार हमारा काउंटेबल है इस वजह से क्योंकि अगर मान लीजिए ये कुछ स्टार बने हैं, इधर पास आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ स्टार बने हैं, हम लोग इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, ये 6 स्टार्स हैं ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे काउंट किया। जो चीज़ को आप काउंट कर लो वो काउंटेबल है। मैं पूरी दुनिया के स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया के स्टार को काउंट करना है। स्टार काउंटेबल है, हमारे बाल काउंटेबल है, ठीक है। पर जो अगर बात करें हम लोग मिल्क, मान लीजिए ये मेरे पास एक कटोरा है, जस्ट 1 सेकेंड, जैसे ये मेरे पास एक बाउल है, कटोरा है, इसमें मैंने ये एक बाउल है और इसमें जो है मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए कोई जूस डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। और मैं कहा इसको काउंट करते हैं, तो क्या मैं इसको इस तरह काउंट करूँगा 1 जूस 2 जूस 3 जूस 4 जूस? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक दूध, अगर मान लीजिए मिल्क का ये कटोरा हो तो 1 दूध 2 दूध 3 दूध, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सको, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन ना सको। जैसे कि गोल्ड, अगर हम बात करो गोल्ड, तो गोल्ड की चैन अगर है तो आप गोल्ड की चैन को गिनोगे, गोल्ड को नहीं गिनोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिएगा कि जो मटेरियल नाउन वगैरह होते हैं ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो काउंटेबल होता है उसका ही सिंगुलर प्लूरल बनेगा। अनकाउंटेबल को जब आप गिन ही नहीं सकते तो उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। जैसे एक बाउल है, अगर उसमें मिल्क भरा हुआ है तो वो मिल्क एक है कि एक से ज़्यादा है, आप कैसे गिन पाओगे, ठीक है। तो आप जो काउंटेबल होता है उसी का सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल है, पर अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल नहीं है। तो हमने अभी तक देख लिया नाउन क्या होता है, ठीक है, नाउन के काइंड्स कैसे होते हैं, सिंगुलर को प्लूरल कैसे करते हैं, और उनके रूल्स हमने देख लिया, काउंटेबल देख लिया, अनकाउंटेबल देख लिया। अब हमारा एक नया टॉपिक आएगा, दैट टॉपिक नेम इज़ नाउन जेंडर। तो नाउन का जेंडर है क्या, बेसिकली ये समझेंगे। इंग्लिश में ना नाउन के जेंडर की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर किस लिए? अगर आपको सेंटेंस करेक्ट बनाना है, अगर आपको प्रोनाउन अच्छे से यूज़ करना है, तो आपको जेंडर का
मतलब पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई गर्ल है तो उसके साथ आप प्रोनाउन शी यूज़ करोगे, ही यूज़ नहीं करोगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमको जेंडर नहीं पता है तो वहाँ पे हम लोग इट यूज़ करेंगे। पर अगर हमें जेंडर की नॉलेज पता नहीं होगी तो हम लोग ना सेंटेंस सही बना पाएंगे, ना ही प्रोनाउन को सही से यूज़ कर पाएंगे। तो जेंडर में सबसे पहली चीज़ ये समझते हैं ना कि नाउन में 4 टाइप के जेंडर होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनाइन, इसके बाद होता है या फेमिनिन होता है, इसके बाद कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो 4 टाइप के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर जेंडर। तो 4 टाइप के जेंडर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? तो मैस्कुलिन जेंडर उन जेंडर्स को कहते हैं जो कि मेल पर्सन और मेल एनिमल के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैन, बॉय, ग्रैंडफादर, टाइगर, ये सब क्या है? ये सब मैस्कुलिन जेंडर के अंडर में आते हैं। फिर होता है फेमिनाइन जेंडर, जिसमें फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल आता है या आती है। ठीक है, जैसे वोमेन, हेयरस, गूस, ये सारे फेमिनिन जेंडर में आते हैं। इसके बाद आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पेरेंट्स हैं तो मम्मी के लिए, पापा के लिए, दोनों के लिए हम लोग पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रेन, फ्रेंड, दो लड़का और लड़की दोनों के लिए हम लोग फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्वेंट मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। थीफ, कज़न, ये सब मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूटर जेंडर ऐसा जेंडर होता है जो ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। जैसे बुक होता है, तो बुक क्या है? तो न्यूटर जेंडर ऐसा होता है जो ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो। ठीक है, न्यूटर जेंडर में जैसे मैं बात करूँ अगर बुक की, तो बुक क्या है? लड़की है कि लड़का? दोनों नहीं। पेन लड़की लड़का? पता नहीं। रूम? पता नहीं। ट्री क्या है? पता नहीं। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ जो ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो उसे हम लोग न्यूटर जेंडर में मानते हैं। अब आता है रूल कि कैसे हम लोग मेल को फीमेल बनाए। तो उसको समझने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल ये है ना, वी यूज़ एंटायर डिफरेंट वर्ड, मतलब एकदम ही अलग वर्ड का यूज़ करके हम लोग मेल से फीमेल बना लेंगे। जैसे बॉय है तो गर्ल, ब्रदर है तो सिस्टर, किंग है तो क्वीन, एकदम ही डिफरेंट वर्ड का यूज़ करके हम लोग प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बाई एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन नाउन। जैसे मैस्कुलिन जेंडर है तो आप ESS लगा के आप प्लूरल बना सकते हो। जैसे लॉयन है तो इसमें आप ESS लगा के लॉयनेस बना सकते हो। हेयर है तो हेयरेस, पॉइंट है तो पॉइंटेस, हॉस्ट है तो हॉस्टेस। इसके बाद आता है थर्ड रूल, अगर मैस्कुलिन जेंडर है और उसके लास्ट या एंड की तरफ कहीं पे भी ना कोई वॉवेल लिखा हो तो आप उस वॉवेल को वहाँ से ड्रॉप कर दो, हटा दो और आप ESS या IX लगा दो। जैसे एक्टर है, इसके लास्ट की तरफ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये वॉवेल है, इसको आप हटा दो तो ACTR आपने O हटा दिया और ESS लगा दो। टाइगर है, ये E हटा दो, TIGRESS टाइग्रेस हो जाएगा। एग्जीक्यूटर है तो एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी वर्ड का जेंडर आप चेंज कर सकते हो। और एक चौथा रूल ये है कि आप एक वर्ड का यूज़ करो क्या करने के लिए? डिफरेंट जेंडर को बनाने के लिए। जैसे मिल्क मैन की जगह मिल्क मैड, स्टेप सन की जगह स्टेप डॉटर, पी कॉक की जगह पी हैन, फिशर मैन की जगह फिशर वोमैन। ठीक है, इस तरह हम लोग एक वर्ड का यूज़ करके जेंडर को चेंज कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लाइफ नहीं है पर हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमन की तरह, यानी उसका पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को उसे एक जेंडर देना ज़रूरी होगा। ठीक है ना, अब हम लोग जेंडर कैसे देंगे? तो अगर कोई चीज़ है जिसके अंदर जो हमें स्ट्रेंथ और वायलेंस नेचर को शो करता है, जैसे सन, समर, विंटर, डेथ, ये सब क्या है? स्ट्रेंथ यानी ताकत और वायलेंस नेचर को शो करता है, तो ऐसे वर्ड को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर देते हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसा वर्ड जो ब्यूटी, सॉफ्टनेस या गुड बिहेवियर को शो करे तो उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं।
ठीक है ना। और ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि मून, अर्थ, नेचर, मर्सी, होप और जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा नाउन जेंडर कंप्लीट। अब नाउन का पोजीशन हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम नाउन पोजीशन देखेंगे, ये लास्ट पार्ट रहेगा। हमने नाउन देखा, नाउन के काइंड देखें, फिर नाउन का नंबर देखा कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल करें, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखा। इसके बाद हम लोग ने देखा कि नाउन का जेंडर के बारे में। अब नाउन का पोजीशन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म करके हमारा नाउन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए नाउन का पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? ऐसा नाउन जो शो करे पोजीशन या ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस, यानी कोई चीज़ पे अधिकार शो करे, उस नाउन को हम लोग पोजीशन नाउन कहते हैं। पर हम लोग नाउन को पजेसिव बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं? हम लोग चाहे तो यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, या फिर डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं एपोस्ट्रॉफी। जैसे यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है हॉर्स टेल, तो यहाँ पे हॉर्स है फिर टेल है, तो इसका मतलब क्या है? हॉर्स की पूंछ, हॉर्सेस टेल्स। डॉग्स फूड, यानी डॉग का फूड। गर्ल्स हॉस्टल, यानी गर्ल्स का हॉस्टल। ठीक है, तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके प्लूरल बनाते हैं। पर नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपको प्लूरल बनाना, अगर आपको पजेसिव बनाना है, तो आपको याद रखना होगा बैड साउंड ना आए। जैसे यहाँ पे लिखा है गणेश शॉप, अब इसको मैं अगर एपोस्ट्रॉफी लगा के बोलूँगा तो मैं बोलूँगा गणेश शॉप। अब ये सुनने में ही यहाँ पे बैड साउंड आ रहा है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? ये एपोस्ट्रॉफी हटा देते हैं, ये एपोस्ट्रॉफी हटा देते हैं कि मतलब एस हटा देंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी रहने देंगे और बन जाएगा हमारा गणेश फिर शॉप। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है एपोस्ट्रॉफी अगर बैड साउंड दे तो आप जो है वहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी लगा दोगे, एस आप नहीं लगाओगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन और अ नेमिंग वर्ड इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग। कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन अ कॉमन टू ऑल पीपल, पर्सन, फिर एनिमल और थिंग दैट आर ऑफ सेम काइंड। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनिमल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun is the name of an action, quality or state. It refers to things we can think it, hear it or feel it. Collective noun, a collective noun is a collection of person, animal or thing. Countable noun, noun which can be counted are called countable. Uncountable noun, singular noun tell us about one person, place, animal or thing. Plural noun tell us about more than one person, animal, place or thing. Irregular noun, some nouns do not follow the rules which change from singular to plural. Such noun are called as irregular noun. यानी मैंने आपको बताया था, जैसे फिश के बारे में बताया था, फिश का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। तो ऐसे नाउन जो कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं, किस लिए? सिंगुलर से प्लूरल करने में, ऐसे नाउन को हम लोग इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन नाउन, अ नाउन विच रिफर्स टू अ मेल इज सेड टू बी मैस्कुलिन नाउन। फेमिनिन नाउन, अ नाउन विच रिफर्स टू फीमेल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? अ नाउन विच कैन रिफर्स टू बोथ अ मेल एंड अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? अ नाउन विच रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, इट is neuter, male nor female. And last one is what is possessive noun. Noun that show ownership or belonging are called possessive noun. We use an apostrophe after a noun to show belonging. यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। आप इसको अच्छे से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लाइफ एंड डे और नाइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।